ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का कृष्ण स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वनेचर की उक्ति और यह किराता अर्जुनियम से संबंधित है। और महर्षि जो है महाकवि भवभूत नहीं महाकवि जो है ध्यान है चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं भारवीकृत जो है वनेचर की उक्ति चल रही है। वनेचर अपना अपना बात बता रहे हैं कि वहाँ का कि दुर्योधन महाराज इस टाइप विस्तारित कर रहे हैं। अपना सब कुछ त्याग करके सिर्फ विकास के लिए तत्पर हैं। जिसे कितना विकास कर दें उनकी जनता जो है उनकी तरफ हो जाए और बाद में भी वह कोई मानने को तैयार न रहे। मतलब युधिष्ठिर के प्रति कोई मानने को तैयार न रहे। इतना विस्तार कर देने, इतना मतलब हर चीज़ को खुशी दे रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था कर दे रहे हैं। वही बात है। जतौ तो बंधत मोदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मोदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस्तमुदीरितं जरौ, जतौ तो वंशमुदीरितं जरौ, कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवी प्रतिसूना, बिभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणां वितन्यते तेनैन पौरुषम्। अपने पौरुष के बल पे, पुरुषार्थ के बल पर कितना क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। कृतारिषड्जर वर्ग जयन मानवीम, मार्गिम यहाँ अगम्य हो जाएगा और आप यहाँ पर हलंत माँ ले लीजिए। मानवी यानी मनु, कृतारि कृता कितारि षड वर्ग जैन मतलब 6, षड मीन 6 मात्सर हैं। कौन है? 6 मात्सर हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मोह। काम क्रोध मद, काम क्रोध लोभ मोह एवं मात्सर्य, यह 6 को कंट्रोल कर लिए हैं। कौन? महाराजा। कौन? दुष्यंत नहीं, दुर्योधन। दुर्योधन ने ये 6 पर अपने आप को काबू कर लिए हैं। मानवीम अपने आप को मनु की श्रेणी में आ रहे हैं, मनु का वंशज बचा रहे हैं। मनु, मानवी मीन मनु। अगम्य रूपाम पद्मी प्रतिशुना, अगम्य रूपाम पद्मी प्रतिशुना, अपने आप को मनु द्वारा प्रतिपादित बोल रहे हैं, मनु की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है। और अगम्य रूपा मीन मनुष्यों के द्वारा प्राप्त की इच्छा। पद्मी मीन मार्ग को, प्रतिशुना पद्मी मीन मार्ग को, विभज्य मीन बांट रहे हैं, विभाजित कर दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं। नक्तम हो जाएगा, नक्तम मीन रात्रि हो जाएगा। और दीवा मीन दिन हो जाएगा। दिन और रात को भी बांट दिए हैं। ठीक है। दिवम हो जाएगा अस्त्र इंद्रियाम, अपने आलस्य को
अपने आलस्य को बांट दिए हैं, अपने आलस्य को त्याग दिए हैं। दिन में क्या कार्य करना है, रात में क्या करना है, विभज्यनक्तम, दिन और रात में विभज्य कर दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं। ठीक है। और वितन्यते मीन जीतने के लिए, तेन मीन उसके द्वारा जो है इतना प्रसारित हो रहा है। नयन माने नीति के द्वारा, नयन माने नीति के द्वारा, पौरुषार माने पौरुष के द्वारा, अपने पौरुष के बल पर, ठीक है, पौरुष के अपने इतना पुरुषार्थ विस्तारित कर रहे हैं, दिन और रात को समुचित विभाजित करके जो है अपने पौरुष को इतना विस्तारित कर रहे हैं, क्या बताएं। चलिए इधर पहले देख, कृतारि सर्वर्ग जैन मानवीम अगम्य रूपा पदवी प्रतुषण। अपने दुर्योधन अपने 6 काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, एक मद और लिख लीजिए हम, मद मात्सर्य, ये 6 को त्याग दे दिए हैं। न उनको काम की इच्छा है, न क्रोध आ रहा है, न लोभ आ रहा है, न मोह आ रहा है, न मद आ रहा है, न मात्सर्य आ रहा है किसी प्रकार का। सिर्फ अपने मन को श्रेणी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। अगम्य रूप, मनुष्यों को प्राप्त मार्ग, पदवी मीन अपने मार्ग को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य 6 आंतरिक शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले, जीत का मतलब उसको त्याग दे दिए हैं, जीत लिए हैं, लेने वाले, मन प्रोक्त दुर्गम स्वरूप वाले, मन पुरुष दुर्गम स्वरूप वाले मार्ग को, पदिमीन मार्ग को प्राप्त करने को इच्छुक, प्रतिशुना माने इच्छुक होने के लिए तत्पर हैं। ठीक है। और देख लीजिए इसमें प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, प्रसुना मीन प्राप्त और करने की इच्छा। क्या प्राप्त करने की इच्छा? पूरे राज्य को प्राप्त करने की इच्छा। ये नहीं है कि सब कुछ ये ढोकलाबाजी जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? भैया जब 12 साल का जो मिला है वनवास, 1 साल अज्ञातवास, 13वें साल आई हैं, तब का होए? तब तुम तुरंत हट जाएंगे हम राजपद पर, तुरंत दुर्योधन महाराज का नाम है, क्या नाम है, युधिष्ठिर आदि, ये सब लोग हो जाएंगे राजा। तो इसीलिए अपने मार्ग को इतना प्रचलित हैं और 6 काम क्रोध मद लोभ मोह को एकदम त्याग दिए हैं। कहने का मतलब अपने आप को और मनुष्य को द्वारा जो प्राप्त अपने सब जीत लिए हैं, मनुष्यों के द्वारा जो स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा है वह अपने मार्ग से प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। और विभज्य कर दिए, बांट दिए हैं, दिन और रात की कार्य को बांट दिए हैं। दिन में कौन कौन कार्य करेगा, रात में कौन कौन कार्य करेगा, या दिन में क्या क्या कार्य होना चाहिए, रात में क्या कार्य होना चाहिए। और अपने आलस्य को तंद्रिणाम छोड़ दिए हैं, आलस्य को त्याग दिए हैं। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, अपने नीति मीन अपने नयन माने नीति के द्वारा वह पौरुषम माने पौरुष के बल प्राप्त कर रहे हैं। पुरुषार्थ को विस्तारित किया जा रहा है। जान लीजिए, एक एक व्यवस्था कर रहे हैं ना, क्या बताएं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें काव्य लिंक अलंकार है। ठीक है, प्रत्सुना का अर्थ आएगा, तद इंद्रिणाम आ जाएगा, पौरुषम मीन क्या आ जाएगा। ठीक, नयन माने नयन बहुत आता है, नयन। यह जो है आपको समझ लीजिए, लाइन आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये नयन माने बहुत आता है, नयन माने नयन कह देते हैं, आँख। ठीक है, नेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नयन माने नीति, आप जानते रहिए। पदवी माने पद, कौनो पद। परवी मीन अपने मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, अपने मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा, पौरुष के बल पे अपने मार्ग को इच्छा प्राप्त करने की हो रही है। कृतारि सर्वर्ग जैन मानवीम अगम्य रूपा पदवीम प्रतिशुना।
बिभज्यनक्तं दिवमस्त इंद्रिणाम वितन्यते तेन नैन परुषम। अपने पौरुष के बल पर कृतार्मीन विभज्य कर दिए हैं, काम क्रोध को सब त्याग दिए हैं, मनविम हो गए हैं। मानविम माने मन प्रोक्ता, मन की श्रेणी में मन को, अपने आप को मन को प्रोक्ता बता रहे हैं। और मनुष्य के द्वारा जो प्राप्त होता है, मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। विभज्य ने बाढ़ दिए हैं। दिन रात, नक्तम माने रात होता है, दिवम माने दिन होता है। मस्त इंद्रियाम अपने आलस्य को, मस्ती को सब त्याग दिए हैं। ठीक है। वितन्यतेन जीतने की इच्छा रखने वाले, तेन माने उसके द्वारा, उसके से यहाँ क्या तात्पर्य हो जाएगा, दुर्योधन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप जान दीजिएगा। ठीक है, दुर्योधन। नयन माने अपने नीति के द्वारा, पौरुष माने पौरुष के बल पर, पौरुष का विस्तार कर रहा है, अपने पुरुष का विस्तार कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या अर्थ दे रहा भैया, काम क्रोध में सब लोह को मनुष्यों के द्वारा न जानी जा सकने वाली, मनुष्य द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा पालन करने वाली पद्धति को प्राप्त इच्छुक वाला और आलस्य परित्याग दुर्योधन दिन और रात को किए गए बाण को नीति द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। नीति के द्वारा पुरुषार्थ, नयन, नयन तृतीय विभक्ति एक वचन है ना, नयन माने नीति के द्वारा जो है विस्तारित हो रहा है। यहाँ तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा हो जाए, प्रोनाउन में है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हो जाए थोड़ा सा। हाँ, अब इसका आ जाएगा कौन, 6 षड्वर्ग जैन कौन त्याग दिया है, युधिष्ठिर, दुर्योधन, और भी ऐसे बातें आ जाएगी। चारों भाइयों का नाम आ जाएगा या 3 इनको, तो आप ये दुर्योधन मारिएगा। स्वर्ग वर्ग जैन कौन है, काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य। ठीक है, यही सब हैं। तो आप लोग इसको 6, आप इसका आप 6 क्या आंतरिक शत्रु हैं। 6 शत्रु कौन है पूछा जाएगा तो आप यही बताइएगा, नहीं दूसरा। काम क्रोध मद लोभ मोह मद माश्चर्य है, काम क्रोध लोभ मोह और कुछ है, तो इस टाइप आप लोग इसको 6 आप बुक में अपने लिख दीजिएगा, नहीं तो कॉपी में ढूंढने में मिलता नहीं है, इसीलिए बुक पर ही पेंसिल से लिख दिया करिए। ठीक है, अच्छे बच्चे यही होते हैं। और बाकी तो सब ठीक ही है। तदिंद्राणाम, इसमें आपका बहुब्रीहि समास बन रहा है विधान। ठीक है, आप इसको जानते रहें। और मानवी में मनु के श्रेणी, मनु के वंशज बताने को प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, चलिए अभी हम विस्तारित में बता रहे हैं, जो व्याख्या होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, अब आप सब देखेंगे टिप्पणी। टिप्पणी है कृतारि षड्वर्ग जैन। अभी तो कृतारि षड्वर्ग जैन अर्थ बताए ही थे। 6 मोद क्या है, कृतारि षड मतलब 6, उनके जो अवगुण थे उसको हटा दिए। लोभ मोह मद मोद माश्चर्य, इसी टाइप में 6 गुण हैं। कृतः अरेणाम प्रणाम वर्गस्य बहुब्रीहि समास बना इसमें। और कृत धन अत्ता कृत हो गए, जी धन अच जय हो गया। ठीक है, मानवीम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और मनु अण डीप प्रत्यय लगा, मानवीम बन गया। मानवीम तो द्वितीय एक वचन रूप चला है, मानवी शब्द बना। मनुष्य अण प्रत्यय लगा है, मनु धन अण प्रत्यय लगा है। जैसे अब डीप प्रत्यय गीप प्रत्यय लग करके स्त्री प्रत्यय हो गया है, इसलिए मानवीम बना। अगम्य रूपा, अब अगम्यम रूपम यश ताम बहुब्रीहि समास बना। ठीक, यम और यम, गम्य, न गम्य अगम्य, नए तत्पुरुष समास बना। इसमें आगे लिख दीजिएगा नए तत्पुरुष समास। पदवीम मीन मार्को, पद धन अभिधन गीस पदवी। पदवी शब्द जैसे बना वैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो गया, पदवीम बन गया।
ठीक। विभज्य मीन बांटे गए, विधन भज धन अत्वा, अत्वा का स्थान पर ल्यप, कभी कभी अत्वा का स्थान पर त्वा नहीं लग पाता है तो ल्यप हो जाता है, तो हो जाता है विभज्य यथ। अब अत्वा कहाँ लगता है, विभक्त्वा नहीं, तो इसीलिए अत्वा का स्थान पर ल्यप हो जाता है, विभज्य हो गया। ठीक है। और अर्थ इंद्रियाम अस्ता तंद्रि एन तेन बहुब्रीहि समास, अर्थ धन अत्ता अस्ता तंद्र धन किद तंद्रि। पौरुषम पुरुष धन अण प्रत्यय लगता है तो पौरुष, पौरुष। नक्त दीवम नक्तम च दीवा च द्वंद्व समास होता है। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग पहला श्लोक लगभग समाप्त होता है। और कहने का मतलब काव्यलिंग अलंकार है। कोई भी जैसे है काव्यलिंग अलंकार है, कोई सामान्य व्यास से हेतु, हेतु माने हेतु पाया जाए। अब जैसे उसके बहुत से अवगुण थे, सारे अवगुणों को छोड़कर सिर्फ एक काम कर रहा है, अपने पौरुषों को बढ़ा रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग पौरुष को बढ़ा रहा है, तो आप लोग देखेंगे तो सिर्फ सामान्य बात छोड़कर सिर्फ हेतु पर, हेतु माने कारण, कारण क्या है, उनको पौरुष को बढ़ाना है, इसीलिए काव्यलिंग अलंकार है, वंशज छंद है। और देखा जाए तो गुण प्रसाद है, गुण प्रसाद है, गुण देखा जाए तो प्रसाद है। और उसके बाद रीत वैदर्भी है, रीत वैदर्भी है। न सरल समास, न सरल होता है न कठिन होता है, एकदम सरल समास होता है। ठीक है। वैदर्भी प्रसाद गुण है, रीत वैदर्भी है, और वंशज छंद है। अलंकार क्या है, काव्यलिंग अलंकार। ये चारों आप लोग अवश्य जानते रहे। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, 10वें श्लोक की तरफ, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखेंगे श्लोक नंबर 10। ठीक है। बनेचर की उक्ति ही चल रही है, जब अभी द्रौपदी की उक्ति आएगी तो हम बताएंगे। अभी मंगलाचरण हुआ पहला श्लोक, उसके बाद तो बनेचर की उक्ति है और युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं। तब युधिष्ठिर महाराज जाएंगे जब द्रौपदी के भवन में, तब जाके उनका उक्ति शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं हम। वंशज छंद है, आप लोग देखेंगे। ठीक है। जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, 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 सखीनयो प्रतियुजो अनुजीविनः, सामान्यमानान् सुहृदस्य बन्धुभिः, सतन्ततं दर्श्यते गतस्मया, कृताधिपत्यां यु साधु बंधुताम। ठीक है। कहने का मतलब सखीन यु, इसको तोड़ लीजिए, सखीन यु प्रतियुजो अनुजीविना। ठीक है। समान मानान सुहृदस्य चमीन और बंधु भी। स माने वह, असंततम और दर्शते गतस्मय, कृताधिपत्या, पत्याम यु, कृताधिपत्याम यु साधु बंधुताम। सखीन माने मित्रों के, सखीन मीन मित्रों के समान, प्रतियुजते युजो। ठीक है। प्रतियुज मीन होता है प्रेम करने वाले, प्रेम करने वाले। युजा है ना, तो विसर्ग हस्य से वो नहीं, अतोरुरत पुलताद पुलुते से हुआ है, यहाँ आ गया, तभी यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि धारण हो गया। ठीक है। इसको अवश्य जाने। ठीक है। चलिए, प्रेम प्रतियुजा मीन प्रेम करने वाले, अनुजीविन
अनुजीविनः अनुजीविनौ अनुजीविनः अनुजीविनः अनुजीविनः। कहने का मतलब प्रथमा बहुवचन है। अनुजीविनः मीन सेवकों को, ठीक है। समान मानान सुहृदयश्च बंधुभिः, समान माना समान रूप से आदर करने वाले, समान रूप से आदर करने वाले, समान रूप से आदर करने वाले। और सुहृदयश्च बंधुभिः, बंधुभिः मीन भाई बहन, और सुहृदय माने जो आपका सुहृदय मित्र हो, मित्र। सुहृदय माने मित्र और मित्रों, और बंधुभिः मीन सगे संबंधी, सगे संबंधी, ठीक। अब 2 लाइन का अर्थ थोड़ा देख लीजिए। सखीन यु प्रीत युजः अनुजीविनः समान मानान सुहृदयश्च बंधुभिः। कहने का मतलब वह दुर्योधन, यहीं पर आएगा, वह दुर्योधन सखीन माने मित्रों के समान व्यवहार करने वाले, प्रेम करने वाले, अनुजीविना मीन सेवकों को भी समान रूप से आदर, समान मानान, समान व्यवहार, सेवक हों चाहे मित्र हो चाहे सगे संबंधी हो। और यहाँ चा मीन और है ना, और यहाँ लिख दीजिए और सगे संबंधी को समान व्यवहार करते थे। चाहे कहने का मतलब मित्र हो, चाहे सगा संबंधी हो, चाहे सेवक हो, एक प्रकार का व्यवहार करते थे। कौन? वही दुर्योधन, ठीक। सह मीन वह, सह मीन वह, यहाँ वहाँ जा जाएगा दुर्योधन, आप तुरंत लिख दीजिएगा दुर्योधन। सततम मीन निरंतर, निरंतर मीन लगातार। दर्शते मीन देखते थे, देखते थे। गतस्मया, गतस्मया, हाँ गतस्मया, गतस्मया मीन चला गया है। क्या चला गया है? उनका शून्य हो गया, अहंकार क्या चला गया? अहंकार शून्य हो गया है, अहंकार शून्य हो गया है, ठीक है। अहंकार शून्य हो गया है, किसका? वही दुर्योधन का। कृताधि अधिपत्याम, ठीक है, कृताधिपत्याम यु, कृताधि अधिपत्य, अधिपत्य स्वीकार कर लिया गया हो, अधिपत्य स्वीकार कर लिया हो। साधु में सज्जन, सज्जन। बंधुता में भाई बहनों, भाइयों बहनों, ठीक है। अधिपत्य ही स्वीकार कर लिया हो, इस प्रकार अच्छी तरह से वह निरंतर प्रदर्शित कर रहा है। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन जाने रहे हैं। ताम और तम होता है, P1 में P2 है, प्रथम पुरुष द्विवचन हो। यही प्रथम तम होता तो प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचन होता। जान लीजिएगा, इतना क्ल्यू जानते रहिएगा, अभी हम और बताएंगे। जो बंधुताम माने सगे संबंधी हैं, सगे संबंधी और अच्छी तरीके से जान लिए हैं, तरह से, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गया होगा। सततम, सततम मीन होता है निरंतर, सततम मीन निरंतर, वह निरंतर लगातार। दर्शते माने देखते हैं, अहंकार उनका एकदम शून्य हो गया है। कृताध उनके लिए अधिपत्य यु के समान, और अच्छी तरीके से बंधु, अच्छी तरीके से आदमी, अच्छी तरीके से सगे संबंधी लोग सबको प्यार दे रहे हैं। कौन? वही दुर्योधन, ठीक है। अहंकार से शून्य होकर के वह, अहंकार से शून्य होकर के वह दुर्योधन सा निरंतर, और वह सेवकों के स्नेही बन गए हैं, मित्रों के समान, मित्रों
के सदृश आदर पाने वाले सगे संबंधियों के समान, और सगे संबंधियों को मानो उनका अधिपत्य ही स्वीकार कर लिया है। अधिपत्य मतलब उनका दुख ही स्वीकार कर लिया हो। सभी सगे संबंधियों को आदर पाने के समान और अधिपत्य स्वीकार के लिए इस प्रकार अच्छी तरीके से निरंतर प्रदर्शित कर रहा है। सखी मिव युजते प्रेम अनुजीवना, और समान मानान सो हृदय बंधु भी, बंधुओं और भाइयों और बहनों को, मित्रों को सब समान रखने वाले, प्रेम करने वाले, वह निरंतर सतन में निरंतर वह अपना गतस्मय अहंकार को गंवा दिए हैं, शून्य कर दिए हैं, और मित्रों को अधिपत्याम युव मीन समान, किसके समान हो गए? भाई बंधु के समान अच्छी तरीके से सगे संबंधियों को अच्छी तरीके से देखभाल कर। यहाँ जो युव मिला है और यहाँ युव मिला है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। आप लोग जानिएगा, ठीक है। जन जानो मन मानो, युव में समान, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका यहाँ पाया जाता है, ठीक है। लगभग देखा जाए तो कहने का मतलब हर लाइन, हर वर्ड, हर चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पूछ लिया जाएगा, लगभग अभी पूछा गया था गतस्मय, कहीं चला गया हो, तो अहंकार शून्य हो गया है। साधुमीन अच्छी तरीके से बंधुताम मान सगे संबंधियों को कृताधि अधिपत्याम यु, उनका अधिपत्य स्वीकार कर लिया गया हो। इसी प्रकार से जो अधिपत्य है, प्रीत युजा प्रेम करने वाले, अनुजीविना मीन होता है सेवकों को, अनुजीविना मीन अनुजीविना सेवकों को स्वीकार कर लिया हो, ठीक है। चलिए ठीक है। वंशज छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, वैदर्भी रीत है, जान रहे हैं, वैदर्भी रीत है, प्रसाद गुण है। इतना तो आप लोग हर में जानते रहे, ठीक है। कहने का मतलब वैदर्भी रीत है, हाँ, और प्रसाद गुण है, कहने का मतलब। और सब को हृदय माने मित्रों को, सगे संबंधियों को कृताधि अधिपत्याम, हाँ, अधिपत्य ही स्वीकार कर लिया है। यहाँ आपको बहुब्रीहि समास भी आएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास भी आएगा। चलिए अभी आगे बता रहे हैं हम, और कितने समास बन रहा है, कितने क्या हो रहा है, ठीक है। एक एक लाइन देखते रहें अर्थ को। सखी नीव, मित्रों के समान, एकदम सब व्यवहार करने वाले, अधिपत्य को स्वीकार करने वाले, मित्रों के समान देख रेख करने वाले, ठीक है। चलिए, हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। चलिए, सखीन, सखी, सखीन द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। सह धन सख्याम डीन सखी, सखी 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 है, सखीम सखी सखीन। प्रीत युज, प्रीत युज धन क्युप प्रतिकृप सर्वापहारी लोप होता है, लेकिन लगता है प्रीत युज, कुछ कहने का मतलब जोड़ता नहीं। अगर प्रत्यय पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्ले लिस्ट में रखी गई है, और उसमें जो है स्त्री प्रत्यय इस समय चल रहा है। टाइम के अभाव को होने से सब क्रम वाइज चला रहे हैं। एक दिन प्रत्यय चलाएंगे, एक दिन आपको क्रियातर्जनीम चलाएंगे, एक एक दिन चलाएंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। अनुधन जीव धन अड़िने अनुजीविन, समान मानान, समान मान एशाम ते बहुब्रीहि समास है। सम धन अन धन अण समान, मान धन घय प्रत्यय, घय का आशेष रहता है, पुल्लिंग माता है मान, ठीक है। सुहृद, सु माने सुंदर शोभना, हृदय एशाम तान, बंधु भी, बंध धन ओ धन बंधु, सततम सम धन तन धन अत्ता सततम हो गया। दर्शते दर्श धन ऋच धन लट, गतस्मय गतः अस्मः यश सह बहुब्रीहि समास, अस्मिह अच धन अस्मः। कृताधिपत्या कृताधि अधिपत्य यश यया बहुब्रीहि समास, समास कृत धन अत्ता, ठीक है।
कहने का मतलब इतना आप लोग टिप्पणी में लिख लीजिए। हाँ, अब इसमें और आपको बता दें। ठीक है, अब प्रेरणार्थक अवस्था से नीचे लट लकार जो दर्शते यह है देखने के योग्य। और इसमें आपको लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और यह प्रेरणा अर्थ में ऋच होता है क्योंकि वह फल कर्ता जो है दुर्योधन को मिलता है। ठीक है, दर्शते में आत्मनेपदी हुआ और आड़िजंतावस्था में कर्ता ऋजंतावस्था में संज्ञा होती है। आड़िजंत और ऋजंत, ठीक है, ऋजंत अवस्था में क्या हो रही, संज्ञा हो रहा है। आड़िजंत अवस्था में क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, कर्ता हो रहा है। आड़िजंत अवस्था में कर्ता स्वयं कार्य करता है और ऋजंत अवस्था में और उसका प्रोनाउन मतलब सर्वनाम रहता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए ठीक है। संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती, गतस्मय बहुव्रीहि समास है। आप जान लीजिए कि गतस्मय, गतः अस्मः एषः बहुव्रीहि समास, अस्मधन अच अस्मः समास समधन क्रिधन कृत। ठीक है, चलिए कुछ थोड़ा बहुत और बचा है, उसके बाद उत्प्रेक्ष अलंकार के विषय में बताएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, कृताधिपत्याम, ठीक है, अपत्य होता है ना, वो जैसे क्या नाम है, पर्वत का विलोम अतपत्य, इस टाइप है। तो कृतः अधिपत्ययाम बहुव्रीहि समास, समास क्रिधन अत्तधन कृत। और हाँ, ये समास दूसरा है, वो समास दूसरा है, नहीं तो कहो कि ये तो दूसरा होता है। रुको पहले हम देख लें। समास अस्मय है, गतस्मय, ठीक है। बंधुताम, अस्मय है। बहुव्रीहि समास है, ये इसका है आप समास, ये है अस्मया। ठीक है, क्रिधन अत्तधन कृत, अरे यार, क्रिधन अत्तधन कृत बहुव्रीहि समास में क्रि है। ठीक है, कृत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृत्ता, यह हुआ है कृत्ता। तो बंधुताम, बंधु नाम समूह अर्थ में होता है। बंधु दन तल धन टाप, टाप का आशेष बचता है तो बंधुता हो जाएगी, कहने का मतलब तल धन टाप हो जाएगा। ठीक, उत्प्रेक्ष अलंकार है, किसी की संभावना किए जाए, अनुजीवनी की संभावना किए जा रहा। अनुजीवनी कौन है यहाँ पर, सेवक गण, सेवक गण की संभावना किया जा रहा है। सेवक और दुश्मन और दोस्त को सब एक समान देख रहे हैं, आप संभावना कर रहे हैं, हाँ सही बात देखते रहे होंगे, उसी में आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है अनुजीवनी में। उपमेय की संभावना उपमान से की जा रही है, उपमेय की संभावना के रूप में उपमान की जा रही है उत्प्रेक्ष अलंकार अनुजीवनी। और इसमें और कुछ बताएं आपको, विशेषण के रूप में एक आवली अलंकार है और अनुजीवनी एक विशेषण के रूप में है। ठीक है, और जिसमें क्रियास्पद वंशज छंद है और घंटापद टीका है। पूरे में आप क्रियाता अर्जुनीय में घंटापद टीका अवश्य मारिएगा, नहीं तो बहुत आता है। कौन सी टीका किया गया है क्रियाता अर्जुनीय में, घंटापथ टीका। ये मैंने पहले भी बताया, लेकिन बाद में पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं सब। पहला हो गया आपका, दूसरा अलंकार हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। और तीसरा आप समझ लीजिए गुण क्या है, गुण वैदर्भी गुण है, वैदर्भी और वैदर्भी गुण नहीं, रीत, रीत वैदर्भी है। गुण गुण जो है आपका विशेष प्रसाद गुण है। ठीक है, प्रसाद गुण है। और आपको 5वां आपको वंशज छंद है।
वंशज छंद है। ये 5 पॉइंट अवश्य आप श्लोक के माध्यम से जानें। घंटा पथटिका पूरे में है, जितने सर्ग हैं, जितने, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार इसी श्लोक में है, वैदर्भी रीत पूरे में है, गुण प्रसाद है वैदर्भी, और वर्षस छंद भी 44 श्लोक तक है, ठीक है। चलिए अब आपको तल धन टाप, टाप प्रत्यय लगाने के लिए स्त्री प्रत्यय होती है। बंधु तो पुल्लिंग शब्द है, जान लीजिए यह, हाँ, बंधु पुल्लिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए तल प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग हो जाता है। तल नहीं लगने से स्त्रीलिंग होने लगता है, इसलिए तल धन टाप लगा देते हैं, ठीक है, लिंग हो जाता है। तल प्रत्यय लगा नहीं तो आप जान लो स्त्रीलिंग से संबंधित हो रहा है, ठीक है। ये तो और बाकी बंधु जो है पुल्लिंग अर्थ में आता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आज यहीं तक रहेगा, 10 श्लोक तक ही रहेगा। अब कल इसके बाद अगले श्लोक अगले बार में फिर आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, जो भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को, ठीक है। कार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत